हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड आई एम मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स के सेकंड पार्ट के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स स्टाइल विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में इस बारे में बात हुई थी, आज की वीडियो में इस बारे में बात होगी। ठीक है, अगर आपने पहले वाला पार्ट ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये समझ जाएंगे कि सेलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उसके बाद अगर आप ये दोनों पार्ट देखते हैं मैनिपुलेटिंग वाले, हाउ टू मैनिपुलेट स्टाइल ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड सेकेंडली ये पर्टिकुलर वीडियो, तो आपको जरा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो यार ये रिकमेंडेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये इंट्रो था, चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि यार अगर चैनल पर नया होना तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस पर्टिकुलर चैनल। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे, तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये पार्ट 2 है। अप टिल नाउ वी हैव सीन वी कैन चेंज द टेक्स्ट यूजिंग इनर एचटीएमएल। अभी तक हम लोग टेक्स्ट को चेंज कर रहे थे एचटीएमएल एलिमेंट्स के यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ इनर एचटीएमएल। ठीक है, ये मैं आपको फिर से करके दिखा दूंगा, बट देयर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट यू कैन टैप इनटू एंड इट्स कॉल्ड द टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप चेंज कर सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स के टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट इन दोनों प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, हर चीज के डिफरेंसेस आपको समझोगे आप, तभी आप उस चीज की फाउंडेशन अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, इट माइट फील एट ए ग्लांस दैट दे डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में लग सकता है आपको दोनों का काम एक ही है, दोनों का सेम ही लगता है यार, इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट का। अभी मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, दे बेसिकली जस्ट चेंज द टेक्स्ट ऑफ व्हिचएवर एलिमेंट दैट वी सेलेक्ट। राइट, यही बेसिकली ये करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी तो आपको पता होगा, मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेट मी टेल यू डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। ठीक है,
है। कौन से? ये दोनों। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके थे। मेन ये था हम लोग का क्यूरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय, ये दोनों मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो क्यूरी सेलेक्टर से हम लोग पहले उस पर्टिकुलर सेलेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे H1 है, ठीक है। तो H1 को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद H1 का जो भी कंटेंट लिखा है H1 में उसके साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। कैसे खेलना है ये मैं आपको अपने एडिटर पे ले जाके समझाता हूँ, ठीक है। सो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा हम लोग इसी पर कोड करते हैं। तो मैं लॉगिन करूंगा, अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप करके अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप प्लेग्राउंड सेक्शन में आ सकते हैं, यहाँ पे नया प्लेग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो में कोड यूज हुआ था उसी कोड को मैं आपको समझाऊंगा उसी कोड पर, ठीक है। तो मैं ये ओपन एडिटर करके वही पर्टिकुलर कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये जो कोड आया है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और अपने वाले कोड पर लेकर जाऊंगा आपको। तो उस पर्टिकुलर कोड पर जाने के लिए ये जो नीचे राइट हैंड साइड पर ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे न्यूटन स्कूल का, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो ये H1 है, ठीक है। इसी कोड के बारे में पिछली वीडियो में बात हो चुकी है, मैंने इसमें क्लासेस ऐड करी थी, आईडी करी थी, ये सब मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, इस पर मैं क्लिक करके इस आउटपुट को एक नई विंडो में ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट कंसोल पर जाएंगे जहां हम लोग कोड करते हैं बेसिकली, ठीक है। कंसोल पे आप ऐसे आ सकते हैं, या तो व्यू में जाके डेवलपर में जाके कंसोल पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंसोल पे आने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट मैंने ये सब आपको पहले से बताया, ठीक है। और क्यूरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें पीपीटी में लिख के दिखाया वैसे ही करेंगे, ठीक है। H1 को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और आप समझना मेन बेसिक लॉजिक क्या है, ठीक है। अब मैं पहले जाऊंगा इनर HTML के साथ, ठीक है। इनर HTML क्लिक किया, ठीक है। इसका आउटपुट ये है, ठीक। अभी देखना, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्ट करता हूँ मैं, फिर से H1 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनर HTML की जगह टेस्ट कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या है? हेलो। आई होप आपको फील आ गई होगी, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का आउटपुट आया इनर HTML में ये पूरा, और टेस्ट कंटेंट में आया सिर्फ हेलो, ठीक है, ये अंदर वाला, ठीक है। तो अब ये मेन चीज समझो कि देखो इनर HTML में आपके H1 के अंदर जो भी है आईडी को छोड़ के, ठीक है, ये जितना भी इसके ब्रैकेट्स के अंदर है ये पूरा वो आपको दिखा देगा, मतलब एज ए आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। उसमें कोई भी टैग हो मैटर नहीं करता, ठीक है। बट जो टेस्ट कंटेंट है वो सिर्फ टेस्ट देता है आपको, ठीक है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट ये एक मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मानो कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML वाले में जाता हूँ, ठीक है। और मुझे अगर सेट करना है तो मैं इक्वल टू लिखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे EM कर देता हूँ, ठीक है। EM टैग इस सब के बारे में पहले बता चुका हूँ यार HTML वाली वीडियोस में। अब यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। हेलो पहले से लिखा है, मैं यहाँ पे आयुष लिख देता हूँ, ठीक है। और एक मेन चीज़ ध्यान रखना कि ये जो EM है ना, ये भी मतलब स्ट्रिंग के अंदर आएगा, कोड्स के अंदर आएगा, एज ए स्ट्रिंग लिया जाएगा, ठीक है। वरना अगर आप इसको अलग से लिखेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड समझेगा, और उसके बाद आप इसको इंटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो आयुष हो गया है, और ये इटैलिक भी हो गया है। EM यूज होता था इटैलिक के लिए, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो ये मेन फंडा है, ऐसे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ये एक फायदा भी है, और ये बेसिकली दो डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। इनर HTML और टेस्ट कंटेंट के। टेस्ट कंटेंट बेसिकली वही है, टेस्ट कंटेंट से भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप कुछ और वैल्यू देना चाहें, जैसे मानो कि मैं न्यूटन स्कूल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे न्यूटन स्कूल आप दे सकते हैं, ठीक है, सिंपली। तो आई होप आपको फील आ गई होगी, मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का बेसिक पहली चीज़ थी कि अगर हम लोग को टेस्ट में चेंजेस करने हैं HTML एलिमेंट्स के जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली दो तरीके हैं, ज़्यादातर हम लोग इनर HTML का यूज़ करते हैं, बट आप लोग टेस्ट कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनर HTML का कब यूज़ करेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और टेस्ट कंटेंट का कब करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यह आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है, और अगर आपको कुछ और टैग्स को उसमें अटैच करना है कंटेंट के साथ, टेस्ट कंटेंट के साथ, तो आप चूज कर सकते हैं इनर HTML को। अगर आपको सिर्फ कंटेंट देना है तो आप टेस्ट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फील आ गई होगी, ठीक है। चलिए ये बात होगी टेस्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। मैनिपुलेटिंग HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। फर्स्टली लेट मी रिमाइंड यू व्हाट एन एट्रीब्यूट इज, ठीक है। पहले मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको कोड से। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू गेट एंड सेट एन एट्रीब्यूट। लेट्स मेक क्रोम ब्राउजर टू माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग पहले तो हम लोग गेट करेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट होता है क्या, फिर गेट और सेट करेंगे एट्रीब्यूट को, और फिर जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के अंदर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बिंग ओपन करेंगे, ठीक है। चलो ये करते हैं। सो यार एट्रीब्यूट्स आई होप आपको याद होगा, जो भी ये आपको चीज़ें दिख रही है, जैसे ये href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और ये टाइप, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आई होप आपको याद होगा, आपने मेरी वीडियोस अगर देखी होंगी पहले की तो, ठीक है। और एट्रीब्यूट बेसिकली आपको दिख जाता है इमेज में, जैसे सोर्स है, ठीक है, और ये इसमें तो रहता ही एंकर टैग में हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अलग से सेक्शन है, आप सर्च कर सकते हैं HTML में, मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग अपने एडिटर पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्यूरी सेलेक्टर का ही इस्तेमाल करूँगा। पहले तो सेलेक्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए मतलब किसी एट्रीब्यूट को चूज़ करना पड़ेगा, और जो हम लोग का टैग है वो है यार ए के अंदर के एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, ठीक है। तो के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स डॉट क्यूरी सेलेक्टर ए, ठीक है। अब इसके मैं एट्रीब्यूट्स देखता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ ये, ठीक है।
इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये मतलब बेसिकली HRF है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है इसके अंदर। तो ऐसे देख लिया आपने एट्रीब्यूट्स, पहले आपने किसी टैग को सिलेक्ट किया, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स देख लिए। अब हम लोग गेट और सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं गेट, ठीक है। तो अगर आपको गेट करना है तो आप फिर से ऐसे वापस जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जगह आप लिख सकते हैं गेट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो गेट एट्रीब्यूट्स ये रहा, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, बट हम लोग को ऐसा नहीं करना था। गेट एट्रीब्यूट्स के बाद आपको बताना पड़ता है कौन सा एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसमें आप एक ही है यार हम लोग के पास एट्रीब्यूट, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, इसको लिख देंगे तो इसके अंदर का जो भी वो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ऐसे ये फुल स्टॉप लगा के करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, इसको ऐसे कर लो यार और फिर ऐसे रन कर लो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में जो भी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि इसमें लिंक थी, आपको अगर याद हो तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में इस एट्रीब्यूट से ये वाली लिंक अटैच्ड है, तो ये लिंक यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप गेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लिंक को जो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से जुड़ी है, ठीक है। तो ये होता है गेट का। अब हम लोग सेट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सेट करने के लिए सेम वही है यार, बस यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और सेट में भी हम लोग को पहले बताना पड़ता है कौन से एट्रीब्यूट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो एक ही है, बाकी काफ़ी चीज़ों में 2-3 होते हैं, ठीक है, काफ़ी टैग्स में, ठीक है। जैसे ये वाला एट्रीब्यूट आपने लिखा, उसके बाद आप इसको किस में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं HTTPS, ठीक है। तो बेसिक होता है, और www, क्योंकि मैंने आपसे कहा था माइक्रोसॉफ्ट बिंग बनाएंगे, तो ऐसे लिख देता हूँ और फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो अनडिफाइंड लिख के आ गया, मतलब कुछ नहीं हुआ है बट हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो लिंक है इस पर क्लिक करते हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग बनाते हैं। लेट्स सी इट्स वर्क्स और नॉट। तो ये वर्क हो गया है, आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट बिंग ओपन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं यार, ठीक है। पूरी मतलब जैसे होता है बेसिकली वैसे है पूरा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही है, ठीक है। जो भी न्यूज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपने यूज़ किया होगा अगर आपके पास विंडोज होगा तो, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स के 2-3 चीज़ें हैं एग्जैक्टली। पहले ये है कि आपको पहले आना चाहिए एट्रीब्यूट्स होता है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपको ना पता हो तो आप वो आर्टिकल देख सकते हैं HTML एट्रीब्यूट्स का, सर्च कर सकते हैं, और W3 स्कूल और MDN का पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। आपको वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये देखना होता है कि आप कैसे एट्रीब्यूट्स को कॉल करते हैं, ठीक है। पहले आप टैग को पकड़ेंगे, टैग से फिर उसके एट्रीब्यूट्स को पकड़ेंगे, एट्रीब्यूट्स को पकड़ने के बाद आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को गेट करेंगे। अगर आप गेट करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिलेगी जो उससे अटैच थी, क्योंकि इनके टैग में लिंक ही अटैच होती है, ठीक है। और फिर आप उसको सेट भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लिंक को किसी और लिंक की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दूसरी लिंक को उस पर्टिकुलर लिंक की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। पहले गूगल थी, गूगल से मैंने हटा दिया, उसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग कर दिया। तो ये बेसिक फंडा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे हम लोग एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करते हैं, और इससे पहले वाले तरीके से मैंने आपको बताया ऐसे हम लोग स्टाइल में चेंजेस करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी में तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट चीजें मैंने आपको अच्छे समझा दी, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। सो यार चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर, ठीक है। तो वीडियो को रैप अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी अच्छा है, मतलब कोर्स काफी अच्छा होता है। मेरी ये जो वीडियो है ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप सब कुछ हो गया है। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।